सो हाई एंड वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ। तो आज का व्लॉग आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर करते हैं आज। और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ जो मैं करूँ वो आप भी अपनी स्किन के साथ करो, हेयर के साथ करो, क्योंकि उन चीज़ों ने मेरी तो बहुत हेल्प करी है। हेयर केयर मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि थैंक्स टू माई नानी एंड माई मदर इंडिया, उनकी वजह से मेरे ये बाल हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा केयर इनकी करती हूँ नहीं, ठीक है। बाकी अभी मैंने चावल लगा दिए, ज़्यादा चावल लगाए क्योंकि दिन को लंच बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ दिन को मैं आज फ्राइड राइस बनाती हूँ बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेल्फ केयर के व्लॉग में। तो आज के सेल्फ केयर व्लॉग में हम लगाएंगे मास्क, जो कि मेरे पास पड़े होते हैं और मैं रेयर चांस भी लगाती हूँ, पर चलो आज लगाते हैं इनको। तो ये जो दोनों ही मास्क है ये बहुत अच्छे हैं। एक है फॉक्सटेल का और एक है ये डर्माको का क्ले मास्क। तो मास्क लगाने से पहले हम करेंगे अपना फेस वॉश, जो कि मैं करती हूँ टॉटेनगी का यूज़, और ये है बैरियर रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग फेस वॉश। क्योंकि मेरे मुंह पे अब पिंपल्स आते ही नहीं हैं, तो अब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं अपनी स्किन का बैरियर ठीक करूं, ताकि ये जो मेरे पिंपल, एक्ने, मार्क्स हैं ये गायब हो जाए। मैं एक चीज़ बताऊं, लड़कों की स्किन बताऊं साफ क्यों होती है, क्योंकि जिस तरीके से अपना मुंह धोते हैं ना, उससे उनके मुंह पे ब्लड फ्लो आ जाता है। ठीक है, मैंने एक रील देखी थी और वो भी बाय सम फॉरेन इन्फ्लुएंसर। तो वो इंसान बताता है कि अगर आपको ऐसे ऐसे मुंह नहीं धोना तो अपने नकल्स का यूज़ करो, ताकि आपके फेस पे जो है ब्लड फ्लो होने लग जाए, ताकि आपके पिंपल्स एंड आपके ये सब कुछ जो है इन कंट्रोल हो जाए। अगर हमारे मतलब सिर्फ फेस के बारे में नहीं, अगर पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा तो आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी। बट फिलहाल के लिए जस्ट फेस पे। एंड वन मोर टिप फॉर पीपल जिनके मुंह पे एक्ने अभी भी होते हैं या पिंपल्स अभी भी आते हैं, अपना मुंह कभी भी टॉवल से या किसी भी चीज़ से साफ मत करो। यूज़ टिश्यू पेपर, क्योंकि उस पर छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो जाते हैं पैदा, जिसकी वजह से आपके एक्ने और ख़राब हो सकते हैं। मैं 2 साल से अपना फेस टॉवल से साफ़ नहीं किया, मैं सिर्फ टिश्यू पेपर का ही यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है उस चीज़ से भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि मैंने नोटिस करा है जब मैं टॉवल से साफ़ करती हूँ मुझे कहीं ना कहीं छोटे पिंपल्स आ ही जाएंगे। तो ट्राई यूजिंग टिश्यू पेपर इंस्टेड ऑफ टॉवल। सो इन दोनों में से आज हम यूज़ करेंगे क्ले मास्क। तो मैं क्ले मास्क के बेनिफिट्स आपको बताती हूँ 1 by 1। और ये मैं यूज़ करती हूँ ओनली फॉर लाइक अगर कभी फंक्शन हो, कुछ हो या कहीं घूमने जाना हो, इसको मैं तभी यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट गिव्स यू शाइन। मतलब इतना ग्लोइंग सा फेस कर देता है ये इसको यूज़ करने के बाद। पर घर पे क्या ही ग्लोइंग स्किन करूँगी मैं, तो इसको आज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एक क्ले मास्क हमारी हेल्प करता है पोर्स को क्लीन करने में, एक्सेस ऑयल कंट्रोल करने में एंड प्रिवेंट्स एक्ने। एंड ये हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट भी कर देता है एंड इससे हमारी स्किन जो है टाइट भी हो जाती है। एंड ये हमारी स्किन टोन को इम्प्रूव करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा नहीं आपको गोरा कर देगा, बस जो आपके टैनिंग है उसको हटा देगा। तो ये थे सारे बेनिफिट्स एक क्ले मास्क को यूज़ करने के। तो अब इस मास्क को हम 10 मिनट तक जो है फेस पे रहने देंगे, फिर उसके बाद धो देंगे इसको। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 2000 years later. सो वेलकम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। तो मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है अब मास्क लगा के, और मैंने अभी तक क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाया, सीधे मुंह धो के, मुँह सुखा के। मेरे को तो उस दिन का वेट है जिस दिन मेरा ये भी साफ हो जाएगा। नाउ वेलकम टू द हेयर केयर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मेरे बाल भाई पहले इतने ज़्यादा कर्ली नहीं थे, पता नहीं जब से मैंने अक्टूबर में हेयर कट करवाया है उसके बाद से मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही कर्ली हो चुके हैं। हेयर कट करवाया है, टू बी प्रिसाइज बटरफ्लाई कट,
ठीक है। और इसमें इतनी सारी लेयर्स होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर कर्ली बाल हो। अगर सीधे बाल हो तो कुछ नहीं है, तब तो आप बड़े अच्छे से अपने बालों को मेंटेन कर सकते हो। बट इफ़ यू आर हैविंग कर्ली हेयर लाइक मी एंड आपने लेयर कट करवा रखा है, तो इस पार्ट में मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी बहुत, जितना मैं खुद करती हूँ अपनी बालों की हेल्प। तो स्टेप नंबर 1 जो है अपने बालों को मेंटेन करने के लिए, वो है बालों को धोना। अगर आपके बाल ऑलरेडी स्मूथ सिल्की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, ड्राई हो गया, रफ हो गया, तो एक शैम्पू मैं सजेस्ट करती हूँ, वो है ये बेयर एनाटमी का अल्ट्रा स्मूथनिंग शैम्पू। बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे 7 महीने हो चुके उसको यूज़ करते, एंड इट्स लाइक मैजिक। आपको जो रिज़ल्ट है फर्स्ट वॉश में ही दिख जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। एंड मुझे थोड़ी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी है, तो मैं यूज़ करती हूँ ये विश केयर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो ये अच्छा तो है डैंड्रफ के लिए, बट ये स्कैल्प को उतना हाइड्रेट नहीं करता है। बाकी तो अगर एक बार इसको लगाओगे फिर देयर विल बी नो डैंड्रफ। फिर आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर में फालतू हो, तो अपने बालों को सेमी ड्राई कर लो बाहर धूप में बैठ के, क्योंकि हमें इनको ढंग से रखना है। ब्लो ड्राई ब्रश के थ्रू हमें इनकी अच्छी सी लेयरिंग करनी है, ठीक है। तो सेमी ड्राई कर दो इनको बाहर धूप में। एक बार बाल सेमी ड्राई हो जाए तो ये यूज़ कर लो। अगर सिर्फ घर पे रह रहे हो, अगर घर से बाहर जा रहे हो तो लिमोन भी लगा लेना इसके साथ, ताकि बाल ना उलझ जाए। एंड सेमी ड्राई बाल होने के बाद सीरम लगा लो ये वाला, एंड लिमोन भी लगा लेना साथ में। एंड जो अल्ट्रा स्मूथनिंग का शैम्पू है बेयर एनाटमी का, इसके साथ कंडीशनर नहीं है, क्योंकि भाई इस शैम्पू के साथ कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं है। ये शैम्पू ही अकेला काफ़ी है। एंड इसके साथ सिर्फ शैम्पू है, सीरम है और हेयर मास्क है, जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है एंड मुझे ट्राई करना है। अगर अकेला शैम्पू इतने अच्छे बाल कर सकता है, तो मास्क के साथ क्या जादू करेगा ये। बाल सुखाने के बाद, सीरम लगाने के बाद आता है स्टेप नंबर, इनको यूज़ करना। ये अगर आपकी लेयर्स है या लेयर्स नहीं भी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो ड्रायर का हेड है, ठीक है, और लेयर्स है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्लो ड्राई ब्रश है, और उसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। ये भी बेयर एनाटमी का ही है। सो यहाँ पर आज सुबह 5 बजे इतनी गंदी वाली बारिश हो रही थी ना, लाइक ऐसा लग रहा था बादल फट जाएगा भाई अभी। और अभी मौसम ख़राब है, तो मैं बाहर क्या ही बाल सुखाऊंगी, तो मुझे आज अपने बालों पे ड्रायर चलाना पड़ेगा। मैंने अपने बाल सेमी ड्रायर से कर दिए हैं, एंड अब बारी आती है इसकी। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मुझे 3 सेक्शन में अपने बाल करने पड़ते हैं, लाइक 3 बारी हाफ सेक्शन में ही करने पड़ते हैं। तो अब करेंगे पहला सेक्शन। अब हीट प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे हम। तो ये कर दिया मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई। पहले दिन में इतने ज़्यादा फूल जाते हैं ना ये, बट कई लोगों को अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए होती है, और मुझे अपने बालों में कम वॉल्यूम। जब फर्स्ट डे बाल हिलाए होते तब बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं यार। मैंने काफ़ी टाइम के बाद आज बाल ब्लो ड्राई करे। तो चलो अभी व्यू देती हूँ मैं अपने बालों का। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल, ताकि आपके बाल ऐसे ना लगे कि इनमें करंट लगा हुआ है। इतनी मेहनत मैंने क्यों ही की, जब लास्ट में मुझे इन पे क्लचर ही लगाना है। तो अब जो है 1 बज गया है, लंच टाइम हो चुका है, तो अब मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। तो चलो
चलते हैं। तो मटर बचे हुए थे पिछले कल के, तो आज मैं बनाऊंगी मटर वाला फ्राइड राइस। तो चलो गाइज, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि इससे आगे मैं शूट करना भूल गई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।